बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक चिकन दाबू बनाने की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। मैं आज आपके साथ वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा कि जिस तरह हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके चिकन दाबू खाते हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी होता है और बाहर से एकदम क्रिस्पी होता है। तो वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चिकन दाबू बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन दाबू बनाने के लिए मेरे पास ये 1 किलो के जितना चिकन है। अभी मैंने इस चिकन को वॉश नहीं किया है और इसके मैंने छोटे पीसेस करवा लिए हैं और ये जो लेग है इसके अंदर मैंने इस तरह करके कट्स लगा लिए हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन लेग और थाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप होल चिकन का इस्तेमाल करते हुए भी चिकन दाबू बना सकते हैं। और यहाँ पे अभी सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है 1 खाने का चम्मच नमक, 3/4 कप के जितना हमने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करना है। और इसके साथ ही हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि चिकन अच्छे से डिप हो जाए। और यहाँ पे अभी हम इसको हल्के से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाएगा और चिकन ये प्रोसेस करने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जब भी हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह रहेगा। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं और आपसे मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को पानी, नमक और सिरके में रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करके इसको किसी भी छलनी में या स्ट्रेनर में डाल के रख देना है। तो तब तक हम इसको वॉश करके रखते हैं और इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लेना है और बाउल के ऊपर रखनी है छलनी या स्ट्रेनर और इसमें सबसे पहले हमने शामिल कर देना है 3 खाने के चम्मच के जितना बेसन, 8 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है और यहाँ पे मैदे और बेसन को हमने छान लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मैदा और बेसन छान लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इसमें 2 से 3 चुटकी के जितनी अजवाइन शामिल करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 3 से 4 चुटकी के जितना येलो फूड कलर शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मैरिनेशन का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें धुला हुआ चिकन शामिल करेंगे और चिकन शामिल करके हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितनी भी मैरिनेशन है वो चिकन के हर पीस पे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, लग जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने मैरिनेट करके रख लिया है। अभी हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। नॉर्मल मौसम है तो बाहर, वरना गर्म मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे 3 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 3 घंटे हो चुके थे। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आधा चिकन मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और इस चिकन के ऊपर हमने हस्बे ज़रूरत सफ़ेद तिल छिड़क देने हैं। जितने आपको पसंद हैं आपने उतने ही तिल इसके ऊपर डाल देने हैं। और यहाँ पे तिल डालने के बाद हमने पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमने ये चिकन के पीसीज इसमें डाल देने हैं और इनको हमने 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे चिकन शामिल करने के साथ ही आपने इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना चिकन की जो मैरिनेशन है, कोटिंग है, वो उतर जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है।
अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद मज़ीद हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन जो है वो हाफ़ फ्राई हो चुका है। हमने इसको 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको निकालेंगे और निकाल के किसी भी छलनी या स्ट्रेनर में रखेंगे और इस तरह हमने बाकी का सारा चिकन भी हाफ़ फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने हाफ़ फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को हम दोबारा से री-फ्राई करेंगे, इसके लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया है और यहाँ पे चिकन जो है वो हमने गरम ऑयल में डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है। और यहाँ पे अभी हम इस चिकन को निकाल लेते हैं एक छलनी में या स्ट्रेनर में और इसी तरह हमने बाकी का सारा चिकन भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन ताबू बन के बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बना है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। मैं अभी आपको तोड़ के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए लेग पीस होता है, अमूमन इसमें ब्लड रह जाता है। तो यहाँ पे लेग पीस को मैं तोड़ता हूँ और ये देखिए बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और बिल्कुल भी ब्लड इसके अंदर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चिकन दाबू की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।